तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन नंबर 11 से कुछ संख्या एवं संख्या पद्धति है। ये लूसेंट की बुक है, एनसीईआरटी पैटर्न है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 245 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। 5 अंकों की सबसे छोटी निकालनी है, अब अपन को तो पता नहीं है। तो मान लो कौन सी होगी 5 अंकों की छोटी संख्या वो 1 2 3 4 5 हो गए 5 अंकों की, हो गई 5 अंकों की। तो जिसमें 245 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 245 से भाग दे दो इसमें, ठीक है। तो 245 से लोगे लगभग 4 से देना, तो 4 पंचे 20, 20 की 0, 2 हासिल, 4 चौके 16, 2 18, 1 हासिल, 4 दूनी 8, 9, 0 2 200 आ जाएगा। अब जाएगा नहीं। ये बोला है 5 अंकों की छोटी से छोटी, तब इसमें 45 और जोड़ दिया जाए इसमें, तो ये 245 से 245 पूरा कट जाएगा। अच्छा, हम इसमें या 200 घटा दें तब भी पूरा कट जाएगा। यदि हम ये 10,000 में से 200 घटाते हैं तो ये 4 अंकों की रह जाएगी। तो जोड़ के देखते हैं, 5 अंकों की रहती है तो सही है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये देखो 5 अंकों की अभी भी है, 45 जोड़े तो 5 अंकों की अभी भी है, और 245 से विभाजित भी है कि नहीं। तो आपका आंसर यही होगा। तो आप लिख देना 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10,045 होगी, जो 245 से पूरी विभाजित है, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 217 से पूर्णतः विभाजित हो। देखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी। अब ये 6 अंकों की सबसे छोटी ऐसे तो पता नहीं होता। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 हो गई 6 अंकों की छोटी संख्या। कितने से विभाजित हो, 217 से। तो आ जाइए 217 से इसे भागित कर देते हैं, 217 से। तो 4 भी लेके देखते हैं, 4 सते 28, 2 हासिल, 4 2 6 हो जाती हैं, 4 2 8, घटा दो 2, अब कितने 3, यहाँ पे कितने 1, 0 आ जाएगा। अब 6 का देखते हैं, 6 सते 42 की 2, 4 हासिल, 4 हासिल, 4 6 10, 10 1 हासिल, 6 दूनी 12 1 13। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 1 1 0। अब तो जा नहीं रहा है, अब नहीं जा रहा है। ये बोले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बताइए। अभी हम इसमें से जो घटा रहे हैं तो 5 अंकों की हो जाएगी, 5 अंकों की हो जाएगी। तो क्या करोगे आप, 217 में से 180 घटा दो आप, 7 8 3 11, 37 बचे। इसमें 37 और जो दिए जाए तो ये हो जाएंगे 217। तो 217 एकम 217 हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो वह इसमें कितने जोड़ दिए जाएंगे, 37 और जोड़ दिए जाएंगे। तो 6 अंकों की कौन सी हो जाएगी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 0 ये हो गए 4, ये कर लो 4 हो गए, और 37 ये हो गई आपकी 6 अंकों की। 6 अंकों की संख्या होगी जिसमें 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 579 से भाग देने पर शेष 124 बचता है। पूरा भाग देने पर भी 124 शेष बच जाए, ऐसी संख्या निकालिए। तो सबसे पहले किससे होनी चाहिए? 579 से भाग देने पर 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी ये मान लो, ठीक है। होगा 5 अंक, तो कितने से भागे? 579 से। कितने एक बार जाएगा? 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 0, ठीक है। अब क्या है? अब यहाँ दे दो 7 बार, 63, 86, 49, 55, 5 हासिल, 17, 35, 40, ठीक है। अब यहाँ कितने आ जाएंगे? 7, यहाँ कितने आ जाएंगे? 5, यहाँ कितने आ जाएंगे? 1, ठीक है। ये इतना हो गया। आप बताइए 579 से पूर्ण तक कैसे विभाजित होगा कि इसमें 579 में कितने जोड़े जाए? 197 में कितने और जोड़े जाएंगे? 579 का 579 हो जाए। तो देख लो यहाँ पे घटा लो, यहाँ पे 157 है, 2, 2, 4, मतलब कि इसमें 422 और जोड़ दिए जाए तो 579 से पूर्णतः विभाजित होता है। 579 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब बचाने हैं आपको 124 और शेष बचाने हैं, और रहनी चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 ही अंकों की रहनी चाहिए। घटा तो सकते नहीं है, घटा नहीं सकती हो तो क्या करो आप? 124 शेष बचाने के लिए 124 और जोड़ दो, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 4, 2, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 4 हो जाएंगे ये वाले, 4, 2, 1, 4, 1, 5, 546। अब ये जो 10,000 है इसमें जोड़ दो, तो 5 अंकों की कौन सी हो जाएगी? छोटी, जो 579 भाग देने में 124 से बच भी जाता है, कौन सी हो जाएगी? ये 0 और 546 0 हो जाएगी आपकी। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है आपको। तो 6 अंकों की मान लो आप कितनी है? 1 0 0 0 0 0 हो गए 6, हो गए 6, ठीक है। वो कितने से विभाजित हो? 159 से। तो 159 से आप पहले से विभाजित कर दो। ये बोल रहे हैं जिसमें 45 जोड़ने से योगफल पूर्ण 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो सबसे पहले ये पता कर लो कि 159 से कितनी है विभाजित। तो 159 से आप करोगे तो कितना बार आएगा? कितने बार आएगा? लगभग 7 बार। देख लो कितने बार आएगा, 7 बार देख लो। 7 9 63, 63 की 3, 66, 7 35, 35 और 6 41, 41 की 1, 4 हासिल, 7 4 11 ज़्यादा हो गया। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 6 देख लो, 6 9 54, 5 हासिल, 6 5 30, 35, 3 हासिल, 6 3 9। यहाँ पे आ गए 6, यहाँ पे आ गए 4, यहाँ पे आ गया 1 0। तो अब कितनी बार जाएगा? देख लो कितनी बार जाएगा। 2 बार देखते हैं। 2 ने 18, 2 ने 18 की 8, 1 हासिल, 2 5 10 11, 1 हासिल, 2 2 1 2 3, 318। तो यहाँ कितना आया? 2। 3 बार देख लेते हैं जाता है कि नहीं। 3 5 15 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। देख लो 4 बार गया, 3 बार गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा।
3 में 27, 2 हासिल, 15, 15 2 17, 1 हासिल, 3 1 4। तो ये तो हो गया ज़्यादा, तो 2 ही बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हो गया एक और 0। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे देख लो कितनी बार जाएगा, 8 बार देखते हैं। 8 9 72, 72 1 2 7 हासिल, 8 45, 4 47, 4 हासिल, 8 4 12, 12 से 72 आ गया। और देख लो कहीं 9 बार न जा रहा हो। 9 ने 81, 8 हासिल, 9 45, 45 8 हो गया 53, 5 हासिल, 9 5 14। तो ज्यादा हो गया, तो जा रहा है आपका 8 ही बार। ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपका शेष बचा है 148। ठीक है, तो क्या करना है साथियों, 148 अब 5 अंकों की 6 अंकों की निकाल लिए छोटी संख्या जो 159 से विभाजित हो सबसे पहले। ठीक है, तो 148 आपको जिसमें देखो 159 में से आपको घटाना है कितना, 148। तो कितना बचा, 11 बचा। यदि हम इसमें 11 और जोड़ दें तो 159 हो जाएगा, और 159 एकम 159 हो जाएगा, तो ये 159 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले 11 जोड़ दो, तो 6 अंकों की ये कर दो, 3 4 5 6, तो हटा दो, तो क्या लगा दो, 11 लगा दो। ये हो गई आपसे 159 से पूर्णतः विभाजित। तो आपको क्या करना है, ये बता रहे हैं कि 45 जोड़ने पर ही हो, 45 जोड़े जाए तभी योगफल 159 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें से 45 घटा दो। क्यों घटा दें, क्योंकि फिर बाद में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 159 से। तो 45 घटा दो, 45 घटा दो, कितने आए, 6 5 11, यहाँ 6 4 10, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9। ठीक, ये तो हो गई। लेकिन 5 अंकों की अपन को करने हैं, 6 अंकों की, 6 अंकों की करना है। अब क्या करें, तो 6 अंकों की 159 और जोड़ दिए जाए इसमें। मान लो 145 तो जोड़ने पर भी होगा ही, 159 और जोड़ दिए जाए तो 159 एकम 159 हो जाएगा, वहाँ 159 दूनी हो जाएगा, वहीं पे हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें जोड़ने के लिए 6 अंकों की करने के लिए इसमें 159 और जोड़ दो, तो 9 6 15 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 9 1 10 हो गया, 11 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो ये देखो 6 अंकों की हो गई आपकी, और ये 159 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब इसमें 45 और जोड़े जाएंगे। तो आपका आंसर क्या निकला, आपका आंसर ये निकला, ये है आपका आंसर। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो संख्याओं का जोड़ इतना है तथा अंतर इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्याएं ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे, आप इसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। यदि आपको लॉन्ग मेथड सीखना हो तो कमेंट में लिखना, हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो देखते हैं। दो संख्याओं का जोड़ दिया गया है, तो आपको छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या क्या होगी, तो कैसे निकालते हैं, जोड़ माइनस अंतर करते हैं, माइनस अंतर अपॉन 2 कर देते हैं। ठीक, जोड़ कितना है, 340 है, 340 माइनस 70 कर दें, अपॉन में 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 0 7 और 2। ठीक, अपॉन में 2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो आपकी छोटी संख्या हो गई 35। तो पहली संख्या कौन सी हो गई आपकी, 35 हो गई। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी है, 35 है। तो अब देखते हैं बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, अब देखते हैं बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या
तो जोड़ बड़ी तो बड़ी है भाई साहब, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ प्लस अंतर बटे में 2, ठीक है। जोड़ कितना है 340 है, प्लस में अंतर कितना है 70 है, अपोन में कितने हैं 2 है, तो इन्हें जोड़ दो, 0 7 4 11, 1 4 हो जाएगा, 2 से 2 कर दो, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 2 पंचे 10 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये स्मॉल, ये बिगेस्ट कौन सी हो जाएगी, 205 हो जाएगी, ठीक है। आप इनका अंतर और जोड़ करके देखना, यही निकलेंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए दो संख्याओं का जोड़ दिया गया है आपको, जोड़ कितना है 1357 है। ये बोला है कि बड़ी संख्या छोटी से 579 अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 579 अधिक है, तो क्या दिया गया है आपको, अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। तो आप इससे दोनों संख्याएं बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। यदि समझ में ना आए तो पीछे जाके क्वेश्चन नंबर 15 देखना, 15 ही तो है, हाँ 15 देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो आप सिर्फ 15 जाके देख सकते हो। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो संख्याओं का अंतर दिया गया है तथा बड़ी संख्या भी दी गई है, तो आपको छोटी संख्या निकालनी है। बड़ा ही आसान सवाल है। तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या बराबर क्या लिखना है, बड़ी संख्या माइनस अंतर करना है आपको। 1056 और माइनस 302 करोगे आप तो कितना आ गया, 4 5 7, यही आपका हो गया आंसर। यही है आपकी छोटी संख्या। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में मल्टीप्लाई है, उनमें जो कोष्टक दिए हैं उन्हें फिल करना है, जिन्हें आप स्वयं करना बहुत ही इजी है। यदि ये ना आए तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे हमें मैसेज कर देना, तो हम आपका बहुत ही बेहतर तरीके से व्हाट्सएप पर जवाब दे देंगे, ठीक है साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बोल रहा है कि 1 से 60 तक या प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बता दें कि प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है जो केवल प्राकृत संख्याओं के लिए ही होता है, n यानी कि जहां तक आपको नंबर दिए गए हों। तो n कोष्टक में तो n+1/2 होता है। जैसे n क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 से 60 तक, तो आपको क्या लेना है, 60 यहाँ पे लेना है। 60 कोष्ट यहाँ मल्टीप्लाई है, फिर कोष्टक में 60+1/2, 60 ये हो जाएंगे 61/2, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया यहाँ पे 30। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 18, ये हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया, 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल हो गया। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि 22 से लेकर 45 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जब कोई 20 से नंबर दे दिए जाए तो क्या करना, आप सबसे पहले 1 से लेके 45 तक की प्राकृत संख्याएं निकालना। उसमें से यहाँ पे देखो 22 है, तो क्या करना, आप 22 तक निकालना है। 22 से लेके तो 1 से 21 तक घटा दो, 22 से लेके आ जाएंगे। तो घटाना कितना, 1 से 21 तक घटा दो, 1 से 21 तक के योगफल घटा दो,
तो कितने आ जाएंगे, 22 से लेके 45 तक आ जाएंगे, क्योंकि 21 वाली हट जाएंगे और 22 से फिर 45 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, आपको फॉर्मूला पता होगा, कितना होता है एन कोष्टक में एन प्लस 1/2, और इसे मान लेना एन डैश एन डैश प्लस 1/2। ठीक है, तो इसका एन नंबर कितना है 45, और कोष्टक में कितना हो जाएगा, एक जोड़ दोगे तो 46 हो जाएगा, अपॉन में 2 माइनस यहाँ कितना है 21, यहाँ कितना है 22 हो जाएगा, एक जोड़ दोगे यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 से काट दो, 23, तो 23 पंच 115 की 5 11 हासिल, 23 चौको कितने हो जाएंगे 92, 92 और 11 कितने हो जाएंगे 103, तो होगा 103, 1035 हो गया। यहाँ पे 11 से कट जाएगा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 231 आ गया, तो इसमें से इसे घटा दो, तो 4 यहाँ पे आ गया, 0 और 8, यही होगा यहाँ पे आंसर। 22 से लेकर 45 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा 804, यही है आपका आंसर। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो आपको पता होगा कि 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग पूछा है। आपको पता है 1 से 30 तक 15 विषम होती हैं और 15 सम होती हैं। कोई भी नंबर दिया है उसका आधा डिवाइड कर दो सम हो, तो उसमें 15 विषम हो जाएंगे, 15 सम हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग होता है विषम संख्याओं का, विषम का योग होता है विषम की संख्याओं, विषम का योग, तो क्या होता है फॉर्मूला एन स्क्वायर, क्या होता है एन स्क्वायर। 15 दिया है 15 विषम संख्या, तो 15 हो जाएगा यहाँ पे, 15 का हो जाएगा स्क्वायर 225, तो 15 विषम संख्याओं का योग 1 से 30 तक में जो भी 15 विषम संख्याएं होंगी उनका योग कितना होगा 225। तो आपको आ गया होगा समझ में। तो चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इसमें दिया है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। तो आप ध्यान रखना साथियों कि सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्टक में n प्लस 1। कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे 25 दिए गए हैं तो 25 लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला आता है n कोष्टक में n प्लस 1, बस इतना ही होता है, सिंपल सा होता है। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, 25 का 1.5 से 15 हासिल, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे होगा 65, तो कितने हो गए 650 आपका हो गया आंसर। यदि आपको समझ में आ गया हो तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।